आज हम लोग सीख रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इसमें कई रासायनिक संयोग के नियम में कई तरह के हमको नियम सीखना है, लेकिन इसमें हम पहला सीख रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेवाइजर साहब ने दिया था। आप तो इनके बारे में जानते हैं, लेवाइजर साहब के बारे में। यही वो है जिनको हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक, मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता मानते हैं। लेवाइजर साहब ने ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रस्तुत किया। इनका कहना था कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में, चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, भौतिक का मतलब जानते हैं सर, ठोस द्रव गैस, भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, उस निकाय की कुल द्रव्यमान, ये कुल द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। ये कुल द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, उसके द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या कहे सर, आपने डिफिनेशन दिया, कहना क्या चाहते थे? कहना यही चाहते थे सर कि हम लोग जितना गेहूं होगा उतना ही आटा तैयार होगा। अगर 10 किलो गेहूं ले जाएंगे तो 10 किलो आटा ही तैयार होगा। 10 किलो से 10 किलो आटा नहीं मिलेगा, 10 किलो से 10.25 किलो आटा नहीं मिलेगा, 10 किलो से 10 किलो 100 ग्राम आटा नहीं मिलेगा, 10 किलो से 9 किलो 900 ग्राम आटा नहीं मिलेगा। 10 किलो गेहूं से 10 किलो ही आटा मिलेगा। इनका यही कहना था, जितना गेहूं उतना आटा। फिर भी कहते हैं सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वही चीज है। इसी चीज को हम एक अन्य भाषा में बात करते हैं, इसको अथवा कह दीजिए कि जितना गेहूं कि द्रव्यमान की ना ही उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। अब बताइए कैसे कम हो जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा? ना उसका उत्पत्ति हो सकता है ना उसका विनाश हो सकता है। तब बढ़ घट कैसे जाएगा जी? कैसे गेहूं कम हो जाएगा, चाहे आटा कम हो जाएगा, बेसी हो जाएगा? जितना गेहूं होगा उतना ही आटा होगा, क्योंकि द्रव्यमान की ना ही उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। जब भी संरक्षण शब्द मिल जाए इसका मतलब यही होता है, चाहे जिसका संरक्षण हो, संरक्षण का मतलब होता है कि ना ही उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है। सभी भौतिक हम फिर तीसरे अंदाज में बोलते हैं। एक अंदाज बताए, दूसरा अंदाज बताए, एक इसी चीज को तीसरे अंदाज में देखिए कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद की कुल द्रव्यमान अभिकर्मक की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी सर उत्पाद की कुल द्रव्यमान अभिकर्मक की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी सर कहने का मेरा मतलब है वही गेहूं आटा की ही बात कर रहे हैं कि इतना केजी हम बेसन लिए हैं। आइए ना कुछ सिखा देते हैं न्यूमेरिकल, राह चलते चलते। ये न्यूमेरिकल्स का होता है, यहाँ तो हम सिर्फ जोड़ और घटाव सिखाने आपको आए हुए हैं। ये रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तो मेरा बहाना है, मैं आपको जोड़ और घटाव सिखाने आया हूँ। आपको जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता है? मैंने 4 केजी बेसन लिया है, 2 केजी चीनी लिया है, 3 केजी डालडा लिया है। हम पूछिए सकते हैं आपसे कि कितना लड्डू बन सकता है मेरे मित्र, कितना लड्डू बनेगा? तो आप तो सीधे जवाब दिए सर 4 2 6 3 9 केजी लड्डू बन जाएगा सर, एकदम आराम से 9 केजी बन जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तराजू के दोनों पलड़ों पर एक पलड़ा पर अभिकर्मक हो, एक पल्ला पर उत्पाद हो, एक पल्ला पर उत्पाद कौन सी हो रहा है? लड्डू बना रहे हो, तो अभिकर्मक कितना लिए हो? 4 केजी 2 केजी 3 केजी, तो लड्डू तो 9 केजी दूसरे पल्ला पर बन ही जाएगा। तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर कर दो, आपका काम आपका हो जाएगा। बस यही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। फिर पूछने वाले बड़ी गजब के लोग हैं, आपसे जोड़ और घटाव पूछते हैं, कितना छोटा क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 केजी बेसन है और 3 केजी डालडा है, 11 केजी बुनिया बना, तो बताइए ना कि कितना केजी उसमें चीनी डाला गया होगा? आसान तो है। 5 केजी बेसन और 3 केजी डालडा, 5 और 3 8 केजी उधर है, इधर कितना है? 11। कितना इधर दे देंगे तो 11 के बराबर हो जाएगा। सर 3 केजी दे दीजिए ना, बराबर हो जाएगा। जी सर, हो तो गया, कहाँ भारी बात है। फिर आपसे पूछने वाले ने पूछा कि 5 केजी बेसन, 2 केजी चीनी और 3 केजी डालडा और 7 केजी बुनिया बनता है, तो बताइए ना कि लड्डू कितना बना होगा? आसान सा है, 5 2 7 और 3 10 केजी का मामला इधर एक पल्ला पर 10 केजी है, दूसरे पल्ला पर 7 केजी दिखाई दे रहा है, और एक जो लड्डू है वो नहीं बुझा रहा है, तो कहना चाहिए उधर 10 इधर भी तो 10 न होगा।
तो ये हो जाएगा लड्डू हो जाएगा 3 kg सर। कितनी आसान सी बात बता रहा है कौन सा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोनों पलड़ा बराबर है, यही मामला बता तो रहा है। लेकिन सर हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लड्डू कहते हो, बेसन कहते हो, चीनी कहते हो, डालडा कहते हो, ये तो हमको खूब बुझाता है सर। लेकिन अगर वहां पर बेसन के बदले में कोई अन्य नाम देता है, ऐसा ऐसा भयंकर नाम दे देता है, ऐसा ऐसा भयंकर नाम दे देता है, ये तो हम देखते सर डरा जाते हैं एकदम। अरे मान ना लो इसको भी कि ये कोनो लड्डू है, ये कोनो पेड़ा है, कोनो बतासा है, मान लो हो तो जाएगा, एकदम आसान से हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कितना ग्राम NaSCO3 है, NaC3 है, इतना कितना है 6.33 ग्राम न जी। और CH3COOH है, ये कितना है सर? यह तो दिया है 15 ग्राम दिया है। और ये बना के रहा है, ये कह रहा है कि अवशेष का भार जो भी मिला XYZ जो भी मिला वो कितना है, वो है 18 ग्राम, ठीक है। और इसमें से CO2, हाँ CO2 भी जो है सो कि निकल रहा है। इस CO2 का भार बता देना है कि इसका भार क्या है। अभी तो पूछे हैं कि दोनों तरफ का पल्ला, इधर का पल्ला उधर का पल्ला बराबर चाहिए। इधर का पल्ला पर देखो कितना है, 15 6 21.3 हो गया, और इधर 18 है तो 3.3 डाल दोगे सब, इधर 21 हो जाएगा, इधर 21 हो जाएगा, दोनों पल्ला बराबर मिल तो गया, 3.3 ग्राम हो गया इसका आंसर सर, ठीक है ना। यही तो बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 170 ग्राम AgNO3 दिया हुआ है, देखिए कितना है, और AgNO3 है 170 ग्राम, ठीक है। और NaCl दिया हुआ है, NaCl दोनों मिलकर जो है कितना है 58.5 ग्राम, दोनों मिलकर जो है सो देते हैं हमको कितना AgCl देते हैं, कितना AgCl देते हैं तो 143.5, और प्लस जो है सो कि NaNO3 देते हैं कितना, ये देते हैं x ग्राम। हमको x का मान बता देना है, दोनों तरफ का पलड़ा कर दीजिए, इसको जोड़ते हैं तो हमको आ जाता है 228.5, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कितना है सर, इसका आंसर हो जाएगा 85 ग्राम। कहाँ आसान तो है, दोनों तरफ बराबर कर दिए। इस नाम दे के घबराइए मत, ये वही है, लड्डू पेड़ा ही है, डालडा ही है, चीनी ही है, खाली कर देना है बस। यहाँ देखिए ये कह रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मान लीजिए जो भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये मरकरी देता है, ऑक्सीजन देता है, लिख दीजिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, लिख तो दिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हमको पता नहीं कि फॉर्मूला क्या है, तो कोई बात नहीं है, मरकरी देता है, ऑक्सीजन देता है, प्लस ऑक्सीजन, बस हो गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड कितना है 216.59 ग्राम है, मरकरी कितना है 200.59 ग्राम है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का पता नहीं है, x कर दिए, ठीक है ना, बस कर लिए। इतना है, इतना कितना कर दे, इसमें से घटा देंगे तो दिखाई तो दे रहा है कि x बराबर कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा, बस काम हो गया, हो तो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए बराबर है इसके। सिल्वर नाइट्रेट कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कितना लेंगे का कितना भार, किससे NaCl के, NaCl का कितना भार है 0.58 ग्राम, 585 ग्राम लिया है, और इससे कर कितना दे रहा है, AgCl दे रहा है कितना 1.435, और ये NaNO3 कितना दिया है, NaNO3 दिया है 0.85 ग्राम, ठीक है। क्या कर दे, कैसे कर दे, बस सर x निकालना है, यहाँ पर मान लो x है, कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं, ऐड करने आता है ना, जोड़ देंगे ना इसको, तो 1.435 और 0.85 जोड़ दीजिए, 5 और 8 और 2 और 0.2, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना है इतना में से इसको घटा दीजिए, बस काम आपका हो जाएगा। 2.285 में से 0.585 007 1.7 आ रहा है आंसर, तो हो गया सर, कितना आसान है, जोड़ो घटाओ। फिर कह रहा है कि KClO3 लिए हुए हैं, कितना भैया KClO3 देता है, KCl देता है, O2 देता है। चलिए O2 का भार मालूम है 1.92, इसका भार मालूम है 4.88, ये कितना हो गया, इसमें से इसको घटाने आता है ना,
घटा दीजिए, मिल जाएगा। 4.88 में से 1.92 घटा देंगे, ठीक है ना। 7 9 3.96 हो तो गया 2.96 2.96 आ तो गया। कितना आसान है सर, सिर्फ जोड़ और घटाव है हमारा, समझ गए। दोनों पलड़ा पर बराबर हो जाए, उसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जितनी सामानों को लेंगे उतना ही मेरा उत्पाद बनेगा, अभिकर्मक जितना उतना ही उत्पाद, प्रतिफल उतना ही हमारा बनेगा। समझ में आ गई। न्यूमेरिकल भी एकदम आसान है। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।